इस बीच ताइवान की यूक्रेन से तुलना पर चीन भड़क गया। उसके विदेश मंत्री चिनगांग ने इस बात पर कड़ी आपत्ति जताई और बयान दिया कि कुछ देशों को ताइवान और यूक्रेन की तुलना करनी बंद करनी चाहिए, क्योंकि इससे दुनिया में चीन के खिलाफ माहौल बनेगा। चीन के विदेश मंत्री चिनगांग का यह बयान ऐसे समय में आया जब अमेरिका का एक प्रतिनिधिमंडल ताइवान दौरे पर है। यानी अमेरिका ने फिर से चीन को चिढ़ाया है, क्योंकि चीन ये नहीं चाहता कि अमेरिकी ताइवान में कदम रखें। लेकिन पिछले साल पेलोसी की यात्रा के बाद से यह सिलसिला जारी है, या यूं कहें कि बढ़ गया है। यही नहीं, अमेरिका चीन पर चौतरफा दबाव बनाने की कोशिश में जुट गया है। एक दिन पहले ही अमेरिकी विदेश मंत्री ने बयान दिया कि चीन रूस को खतरनाक हथियार दे सकता है, क्योंकि चीन और रूस दोस्त हैं। दोनों देशों की करीबी यूक्रेन जंग के बाद बढ़ चुकी है, जिस पर अमेरिका ने आपत्ति जताई। अमेरिका के विदेश मंत्री ने इसी ओर इशारा किया, जिसके अगले दिन चीन के विदेश मंत्री का सख्त बयान आया और उन्होंने साफ साफ कह दिया कि आज यूक्रेन कल ताइवान जैसे बयान देने बंद किए जाएं। उन्होंने एक बार फिर अमेरिका को चेतावनी भी दी और ताइवान से दूर रहने को कहा। लेकिन अमेरिका कहां चीन की सुनता है। उसने फिर से अपना प्रतिनिधिमंडल ताइवान भेज दिया, जिससे चीन को मिर्ची लग गई। इधर पुरानी पेंशन स्कीम पर वित्त मंत्री के बयान पर सियासी घमासान छिड़ गया। उन्होंने कहा कि इस स्कीम के लिए राज्यों को केंद्र से मदद नहीं मिलेगी और उन्हें खुद ही पुरानी पेंशन स्कीम चलानी होगी। यानी केंद्र से राज्यों को पेंशन के लिए पैसे नहीं मिलेंगे। वित्त मंत्री के इस बयान पर राजस्थान के सीएम भड़क गए। मानवीय दृष्टिकोण का सवाल है ये, हम कोई उन पर दया नहीं करे, ऐसा नहीं कर रहे हैं। राजस्थान सरकार ने हाल ही में अपने बजट में पुरानी पेंशन योजना शुरू करने का ऐलान किया था, लेकिन वित्त मंत्री ने इसके लिए केंद्र के पास जमा 45,000 करोड़ रुपए जारी करने से मना कर दिया। उधर कांग्रेस ने संकेत दे दिए कि वो विधानसभा चुनाव के नतीजे आने तक राष्ट्रीय स्तर पर कोई गठबंधन नहीं करेगी। माना जा रहा है कि इसकी सबसे बड़ी वजह नीतीश और केसीआर है, क्योंकि ये दोनों नेता कांग्रेस से अलग राह तलाश रहे हैं। केसीआर ने खम्मम में विपक्षी नेताओं की रैली से कांग्रेस को आउट किया, तो नीतीश तीसरे गठबंधन का जुगाड़ लगा रहे हैं, जिससे कांग्रेस की राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश को जोरदार झटका लगा। नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस ने विपक्ष को एकजुट करने का प्लान ठंडे बस्ते में डाल दिया। सूत्र बता रहे हैं कि कांग्रेस इस बारे में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद सोचेगी। उसके नेताओं ने दूसरी विपक्षी पार्टियों के खिलाफ बोलना भी शुरू कर दिया। तो हमारे दो चेहरे नहीं है बीजेपी के संबंध में। यानी 2024 के चुनाव में विपक्षी एकता के प्लान पर पानी फिरता दिख रहा है, क्योंकि कांग्रेस ही पीछे हट रही है। यानी बीजेपी का काम आसान हो रहा है, क्योंकि कांग्रेस ये बात जानती है कि बीजेपी को हराने के लिए विपक्ष को एक होना होगा। लेकिन दुविधा यह है कि राहुल एंड पार्टी को दूसरी पार्टियां अपना नेता मानने को तैयार नहीं हो रही। इधर मौसम विभाग ने आशंका जताई कि दिल्ली के लिए मार्च का महीना जून जैसा साबित हो सकता है। दिल्ली समेत आसपास के कुछ इलाकों में अभी से पारा 30 डिग्री के ऊपर जा चुका है, जिसकी वजह से लोगों के पसीने छूटने लगे हैं। मौसम विभाग का मानना है कि दिल्ली समेत कई राज्यों में फरवरी के आखिरी और मार्च के पहले हफ्ते में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ सकती है। 2 दिन की बात अगर की जाए तो तापमान जो है 33 डिग्री के आसपास ही बने रहने का अनुमान है। मौसम विभाग का मानना है कि फरवरी के महीने में ये गर्मी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से पड़ रही है, जो अगले कुछ महीनों तक लोगों को परेशान कर सकती है। सामान्य से काफी ज्यादा ऊपर है, 7-8 डिग्री ऊपर टेम्परेचर बने हुए हैं। 1-2 डिग्री की राहत मिलेगी, लेकिन ज्यादा राहत नहीं है। वहीं इस बार सामान्य से कम बारिश होने की आशंका भी जताई जा रही है, जिसका असर फसलों की पैदावार पर पड़ सकता है।